वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, इसी को हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले कि खेड़ा कहाँ पर है, तो खेड़ा गुजरात राज्य में एक छोटा सा प्रांत है खेड़ा। और तत्कालीन समय यानी 1918 में जो गुजरात था वो बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बम्बई प्रेसिडेंसी, तो बम्बई प्रेसिडेंसी का एक क्षेत्र था खेड़ा, जो कि वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। यहीं पर 1918 में गांधी और पटेल की शानदार जुगलबंदी के माध्यम से एक सत्याग्रह होता है। और यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ अपनाई जाती है, जिस प्रकार की गतिविधियों, जिस प्रकार के क्रियाकलाप को हम लोग गांधी जी के असहयोग आंदोलन में देखते हैं, जो 1920 और 22 के बीच में हुआ था। इसका एक तरह से यहाँ से ट्रेलर, असहयोग आंदोलन का ट्रेलर यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए कहीं कहीं आपको इसे प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, खेड़ा सत्याग्रह को, क्योंकि गांधी जी थे और वही क्रियाविधि अपनाई गई जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाई थी। इसीलिए इसको प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। और खेड़ा के बारे में एक चीज़ जान लें, खेड़ा काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था और मुख्य रूप से यहाँ पर 2 फसलें उत्पादन होता था। वो था टोबैको और दूसरा कपास, कॉटन। टोबैको और कॉटन की खेती के लिए खेड़ा काफ़ी विख्यात था। और यहाँ के किसान जो थे मुख्य रूप से पाटीदार समूह के थे, पाटीदार वर्ग के थे। अभी भी गुजरात में देखेंगे पाटीदार, पाटीदार आंदोलन वहाँ पे हमें अभी भी चलता आ रहा है। और अभी हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार आंदोलन के प्रमुख नेता हैं आज वर्तमान समय में, यही पाटीदार लोग खेड़ा में मुख्य रूप से रहते थे। और ये क्या करते थे, कपास की खेती और टोबैको की खेती करते थे। और ये काफ़ी एक तरह से एक्सपर्ट होते थे कृषि कार्यों में, इन सब क्षेत्रों के लिए, विशेषकर कपास और टोबैको के खेती में। तब ब्रिटिश सरकार की ललचाई निगाह हर क्षेत्र में रहती थी। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, खेड़ा में, जो कि यहाँ पे 1917 में हम लोग जानते हैं कि प्लेग आया था, प्लेग महामारी, प्लेग 1917 में आया था। और प्लेग से हजारों लोग मर गए, हजारों के हजार जानवर मर गए, लोग मर गए। इसके बाद 1918 में ही 1918 में यहाँ पर सुखाड़ आ गया, सूखा आ गया, जिससे फसलों का उत्पादन नहीं हो पाया। और एक तो प्लेग से लोग परेशान थे, ऊपर से सूखा आ जाने के कारण, सुखाड़ के कारण लोगों का, किसानों का उत्पादन नहीं हुआ। तो किसान परेशान थे और अस्त व्यस्त हो गई थी उनकी ज़िंदगी। इसी बीच सरकार ने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार को हमेशा तो पैसा चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक सर्वे किया और सर्वे के माध्यम से टैक्स को रिवाइज करने का फैसला किया। और खेड़ा में जो कि सुखाड़ के कारण फसल बर्बाद हो गया था, किसान परेशान थे, इसी बीच सरकार ने क्या किया, मालगुजारी यानी टैक्स बढ़ा दिया और उसको वसूल करने का फैसला किया कि जल्द से जल्द किसानों से इसे वसूल किया जाए। इसका किसानों ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि क्योंकि ये लोग तो टैक्स, जो पुरानी टैक्स थे उसको देने के लायक नहीं थे और उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। ऊपर से नई टैक्स आ गई, टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई। इसके कारण यहाँ के जो किसान थे काफ़ी विरोध करने लगे और वो कहाँ चले गए, गुजरात सभा के शरण में। उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष गांधी जी हुआ करते थे। तो गांधी जी, याद कीजिए 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक चल रहा था, तो गांधी जी वहाँ व्यस्त थे। तो गांधी जी ने अपना जो गुजरात सभा का, कह सकते हैं कि जनरल सेक्रेटरी जो थे सरदार पटेल, गुजरात सभा के जनरल सेक्रेटरी सरदार पटेल थे। गांधी जी ने सरदार पटेल को यहाँ के नेतृत्व को देखने का भार सौंपा कि आप खेड़ा के जो किसान है, जो परेशान है, उनकी समस्याओं को आप देखें। तो सरदार पटेल ने शानदार तरीके से और अपने कुछ अनुयायियों के साथ, विशेषकर उसके साथ विट्ठल भाई पटेल, ये सब थे, और उन्होंने पूरे गुजरात में का दौरा किया, पूरे गुजरात का दौरा किया। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की समस्याएं थी, विशेषकर खेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में, उन किसानों से मिला और उनसे उनका सुझाव जाना। तो इन्होंने वास्तविक रूप से पाया कि नहीं, सच में किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है और फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ है। इसीलिए उनको मालगुजारी से छूट तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम में भी ये था कि अगर उत्पादन 1/4 होता है तो टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, टैक्स जीरो हो जाएगा।
और इस बार सर्वे में सरदार पटेल ने जो सर्वे किया, उनके लोगों ने जो सर्वे किया, तो पाया कि खेड़ा में जो इस बार उत्पादन हुआ है, औसत एवरेज जो प्रोडक्शन था उसका 1/4 हुआ है, 1/4 से भी कम हुआ है। इसीलिए इनको टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार ने इनके आवेदन को नहीं माना। इन्होंने जब पिटीशन दिया, आवेदन दिया, तो सरकार ने इसके मांग को पर ध्यान नहीं दिया। अंततः जब गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से फ्री होते हैं, तो फिर वो यहाँ आकर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और विशेषकर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले का संगठन था, के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की फिर से जांच पड़ताल की सरदार पटेल के साथ मिलकर, और ये निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। किसानों की मांग जायज़ है कि मालगुजारी यानी टैक्स माफ़ कर दी जाए, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं थे। और ब्रिटिश जो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम था, उसके अनुसार भी 1/4 से कम उत्पादन हुआ था, वैसे भी उसको टैक्स नहीं लगना चाहिए था। इसीलिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से पुनः आवेदन किया। और इसमें गांधी जी के साथ मुख्य रूप से देखा जाए तो सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में जो गुजरात सभा थी, गांधी जी जिसके अध्यक्ष थे, उसकी काफ़ी शानदार भूमिका रही। और इसी बीच क्या किया सरकार पर, जब इन्होंने क्या किया, जब गुजरात सभा के माध्यम से किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह करने का निर्णय किया। सत्याग्रह, गांधी जी ने लोगों को कहा, किसानों को कहा कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह के तहत क्या करना है, हमें सरकार के साथ शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से असहयोग करना है, यानी हमें टैक्स नहीं देना है। आपको हमारे साथ जो करे सरकार, हमारी ज़मीन छीन ले, हमें जेलों में डाल दें, तो भी हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है, टैक्स नहीं देना है। और ब्रिटिश की जो नियम है, कानून है, उनका हमें विरोध करना है। उनका विरोध करना है, वो भी शांतिमय तरीके से विरोध करना है। तो ये सत्याग्रह जब चलने लगा, और बिल्कुल अब सरकार को टैक्स मिलना जीरो हो गया, अब सरकार को कुछ भी टैक्स नहीं मिलने लगा, तो सरकार क्या हो गई, परेशान हो गई। और अंततः सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके माध्यम से क्या क्या गुप्त निर्देश जारी किया और कहा कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाएगा, यानी जो देने में सक्षम है, यानी जो अमीर किसान है वही लगान देंगे, जिसकी स्थिति खराब है उनको लगान से मुक्त कर दिया गया। यानी कह सकते हैं गांधी जी ने, इसके माध्यम से गांधी जी का जो डिमांड था पूरा हो गया, और इस प्रकार आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली होगी, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, तो एवरी मॉर्निंग 9 AM को यहाँ पे UGC नेट हिस्ट्री पे की वीडियो अपलोड कर दी जाती है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो एवरीडे आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार जानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।